मैं इस बेकार दुनिया से नाउम्मीद और तंग आकर जहाज का टिकट कटाकर बस में बैठकर 100 लोगों के साथ सोलो ट्रैवलिंग पर निकल गया। मैं भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जंग में आया था, पर फटी तो मेरी तब जब नाली मेरे मुंह पर आ गई। मेरे पायलट ने जहाज को जल्द से जल्द खेतों में मोड़ दिया ताकि दुश्मन हमारे डर से सो ना सके। जंग के दौरान कोई मेरा वॉलेट मार चुका था और इसी टेंशन में मैं दोबारा रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसमें एक ही नोट था जिसका आधा हिस्सा मेरे पास ही था। ये देख के मैं बहुत खुश था कि अब मेरे दोस्त इतने जल्दी नहीं मरेंगे। जंगल के इस कदर शोर शराबे से तंग आकर मैं मछलियों के पास चला गया। अफसोस तो मुझे तब हुआ जब मुझे वहाँ कोई मछला नहीं दिखा। इन्हें बेपर्दा देख के मेरे अंदर की गैरत जाग चुकी थी और मैं अधनंगा हो गया। ठंडे पानी और धीमी हवा की साजिश में समझ चुका था और मैंने इन्हें साजिश में कामयाब होने दिया। सुन रखा था कि इस मोटी खाल वाले दरख्त को गले लगाने से तो टांगों वाली लड़की से शादी होगी, और यहाँ सब दरख्त एक जैसे थे। ये बात मैं सहन नहीं कर पाया और मेरे अंदर की आग धुआं बन के निकलने लगी। मैं खुद को अग्नि देवता समझ ही रहा था कि मुझे याद आया कल रात तो मैंने मूली के पराठे खाए थे। एलियंस धरती पर आ चुके थे और मैं इंसानियत को जिताने की पूरी कोशिश कर रहा था। 40 मिनट का चिल्ला लगा के एलियंस को अपने वश में कर चुका था। सारी आत्माएं जो मेल थीं उन्हें अपने जादू से भस्म कर रहा था। मेरा जादू इस कदर खराब था कि मैं उसे देखकर खुद अंदर से हिल चुका था, क्योंकि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था। मैं ये सब देखकर अंदर से बिल्कुल टूट चुका था और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भीम अगर चुटकी से प्यार करता है तो महारानी का क्या होगा। मैं ऐसे रास्ते पे चल पड़ा जिसकी सीढ़ी ही नहीं थी, पर मुझे पता था कि सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, पर ये नहीं पता था कि ये वाला कठिन रास्ता ऊपर जाके ख़त्म होता है। ये झूला इस कदर मेरी दोनों दीवारें हिला चुका था, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। रोना तो मुझे ये सोच सोच के आ रहा था कि डॉक्टर को आखिर क्या दिखाऊंगा। दूर दूर तक उस दोस्त को ढूंढता रहा जो मेरे पैसे मुझे ही मेरे घर आके देने वाला था। मेरे अंदर की रूह बिक चुकी थी और इंसानियत का विनाश हो चुका था और मैं बैडमैन बन गया।